बेटी, ससुराल में अपनी दरिया दिली मत दिखाना। 3 साल हो गए हैं तेरी जिठानी की शादी को, पर अभी तक उसे बच्चा नहीं हुआ। उसकी बुआ कह रही थी कि वो बांझ है। चुप रहो दादी, मैं ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करती और मैं ये बात दोबारा सुनना भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ बच्चा न होने के कारण और एक अमीर परिवार की बेटी होने के कारण वर्तिका की जेठानी अल्पना जलन से मरी जा रही थी। देख अल्पना, वर्तिका को हमारे घर कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, तो उसके साथ बड़ी बहन की तरह रहना। मम्मी जी, माना कि वो बहुत गोरी है और नौकरी भी करती है, पर पूरा घर तो मैं ही चलाती हूँ। आप मुझे मत समझाइए कैसे रहना है उस महारानी के साथ। अरे बहू, तू समझा कर, उससे 3 साल पहले आई है और उसकी जेठानी है। वो तो पहली बार घर से निकली है, अभी तो बच्ची है बेचारी। हाँ अल्पना भाभी, आपने छोटी भाभी के हाथ पैर नहीं देखे? बिल्कुल सॉफ्ट है, रुई की तरह। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। हाँ, जब आकर अपना रंग दिखाएगी तब पूछूंगी कौन प्यारी है। यहाँ पर काम करते करते मर गई, पर मैं तो तुझे कभी प्यारी नहीं लगी। अल्पना किचन में चली जाती है। वहाँ नौकरानी उसे भड़काते हुए कहती है, हे राम अल्पना भाभी, अब तुम्हारा समय गया। अब तो वही गोरी चिट्टी सबका दिल जीत लेगी, और कहीं बच्चा हो गया तो भैया भी उसी की इज्जत करेंगे। हाँ। नौकरानी की बात सुनकर अल्पना और डर जाती है। हनीमून से वापस आते ही वर्तिका अल्पना का साथ देने के लिए सुबह सुबह रसोई में आ गई। हे भगवान, बिना नहाए धोए रसोई में कैसे आ गई? तेरे माँ बाप ने क्या तुझे ये संस्कार भी नहीं सिखाया वर्तिका? अगर रसोई में आना है तो पहले नहा कर आ। अरे अल्पना, जनवरी की सर्दियाँ है, बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी? रहने दे, सर्दी से तेरे गाल लाल हो गए हैं। यहाँ आग के पास आकर बैठ जा। वर्तिका अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें हनीमून के किस्से सुनाने लगती है। तभी अल्पना कहती है, वाह मम्मी जी, मुझे तो आपने ऐसा प्यार नहीं दिखाया। क्यों वर्तिका, खुद ही एंजॉय करती रही या घर वालों के लिए कोई गिफ्ट भी लाई हो? मैं तो जब हनीमून से आई थी तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। भाभी, मुझे किसी की पसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, अपने लिए भी नहीं। अरे ज्यादा तिरिया चरित्र मत दिखा। अपने लिए भी नहीं, बड़ी आई। ये जो कानों में बड़े बड़े लटकन पहने हैं वो कहाँ से आए? ये तो बस यूं ही सड़क पर एक बूढ़ी औरत बेच रही थी तो मैंने खरीद लिए। देखा ना नदरानी, याद है ना आपके लिए क्या लाई थी मैं? चांदी का सेट था, वो भी गोल्ड पॉलिश। अच्छा ये तो बता, माँ जी के लिए तो कुछ लाई है? नहीं भाभी, रोहन ने मुझे शॉपिंग ही नहीं करने दी। वो बोला सबने शादी में बहुत शॉपिंग की है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं। सुना माँ जी, रोहन ने कहा और उसने मान लिया। अरे मुझसे तो मयंक ने कितनी बार कहा कि अपने लिए कुछ खरीद लो, पर मैंने तो बस आपके लिए और ननद रानी के लिए सामान खरीदा। केवल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है माँ जी, घर के संस्कार भी होने चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आंखें पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। रोहन कमरे से ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो बोला, इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शाम को ही बाजार ले चलूंगा, तुम जिसके लिए जो चाहो खरीद लेना। शाम को रोहन माँ की आज्ञा लेकर वर्तिका को मार्केट ले जाता है और वर्तिका सभी के लिए छोटी बड़ी चीजें खरीद कर लाती है। माँ जी, अल्पना भाभी और मेरी प्यारी ननद रानी, देखिए ना आप सबके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा, पहले तो कुछ नहीं लाई और अब बातों पर सीमेंट लगा रही है। चल कोई बात नहीं, जरा दिखा तो क्या लाई है। सबसे पहले मुझे दो भाभी, क्या लाई हो मेरे लिए? ये लो, तुम्हारे लिए ब्लूटूथ स्पीकर है। तुम्हें गाने सुनने अच्छे लगते हैं ना? अब तुम आराम से गाने सुन सकती हो। ओह थैंक यू भाभी, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत दिनों से इसे लेने की सोच रही थी। मम्मी जी, आपके लिए ये शॉल है, ये बहुत सॉफ्ट है और आपको गर्म भी रखेगा। भाभी, आपका रंग सांवला है ना, आपके ऊपर स्काई ब्लू कलर बहुत खिलेगा, इसलिए आपके लिए स्काई ब्लू कलर का सूट लाई हूँ। मेरी बेइज्जती करना चाहती है, खुद को गोरी और मुझे सांवली बता रही है। देखा माँ जी, इस घर में यही दिन देखने को रह गए थे। नहीं भाभी, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि ये रंग आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कपड़े की क्वालिटी देखी है, और ये शॉल, ये तो मैंने फुटपाथ पर बिकते देखी थी। ब्लूटूथ स्पीकर भी ब्रांडेड नहीं है, तो अपने आप को समझती क्या है? नहीं भाभी, मैंने सब कुछ शोरूम से खरीदा है। छोटे घर की लड़की है तो सोच भी छोटी ही होगी। मेरे पिता फैक्ट्री के मालिक हैं। तू जो ये गिफ्ट लाई है ना, ये तो हम अपने घर काम करने वालों को ऐसे ही बांट देते हैं। वर्तिका किसी तरह अपने को संभाल कर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वर्तिका, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अल्पना भाभी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है। धीरे धीरे अल्पना के ताने सुनते हुए वर्तिका का समय गुजरने लगता है और एक दिन वो अचानक बेहोश हो जाती है। रोहन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पता चलता है कि वो गर्भवती है। अरे माँ, तुम दादी बनने वाली हो।
अरे ये क्या कह रहा है, इस घर में नन्हा मुन्ना आने वाला है। अरे मैं कितने सालों से ये खबर सुनने का इंतजार कर रही हूँ। अरे अल्पना, सुना तुमने, वर्तिका घर में नया मेहमान लाने वाली है। अल्पना मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मेरी शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरी गोद नहीं भरी और इस लड़की को आपने आते ही उपहार दे दिया। अब ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। बच्चे के स्वागत के लिए पूरा घर जी जान से तैयारी करता है। धीरे धीरे 8 महीने गुजर जाते हैं और वर्तिका की गोद भराई होती है। सभी लोग वर्तिका को आशीर्वाद देते हैं लेकिन अल्पना वर्तिका के पास भी नहीं आती। वर्तिका धीरे धीरे चलती हुई अल्पना के पास जाती है। दीदी, आप मुझसे नाराज हैं? आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। तू मेरे पास क्यों आई है? मैं सब जानती हूँ तेरी चाल। सबको दिखाने आई है ना कि तू कितनी अच्छी है। बच्चे ना होने के बाद भी मुझसे बात करती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ये आपका ही बच्चा है, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। अचानक वर्तिका को पेट में तेज दर्द होने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। वर्तिका की दादी चिल्लाती है, अरे 8वें महीने में ही इसको दर्द उठ गया है। हाय राम, ये तो बड़ा खतरनाक है। मैंने इसे पहले ही कहा था कि अल्पना के पास मत जा, बांझ है वो, पर ये कुछ समझती ही नहीं। अरे उसके बच्चे नहीं है, उसकी नजर बहुत तेज लगेगी। दादी, दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। अल्पना दीदी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें उनका क्या दोष? और फिर मेरा बच्चा उनका ही बच्चा है, उन्हें ही से पालना है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो मैं लीगली अपना बच्चा दीदी को दे दूंगी। वर्तिका की बात सुनकर अल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सोचने लगी कि छोटे घर की लड़की होते हुए भी वर्तिका का दिल कितना बड़ा है। उसने वर्तिका को गले से लगा लिया और जोर से चिल्लाई, एम्बुलेंस को फोन करो, ये समय हमारे घर में नए मेहमान के आने का है। सभी लोग वर्तिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वर्तिका एक बेटे को जन्म देती है। अल्पना जब बेटे को देखने आती है तो वर्तिका अपना बेटा उसकी गोदी में देकर कहती है, लो दीदी, संभालो अपना गोपाल, मैं तो बस देवकी हूँ, उस कन्हैया की यशोदा मैया तो तुम ही बनोगी। अल्पना बच्चे को गले से लगा लेती है और उसके आंसुओं से उसके दिल का सारा मैल हमेशा के लिए बह जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।